हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के पार्ट थर्ड पे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है, जो अभी पार्ट थर्ड ये ट्यूटोरियल है, जिसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उन पे बात करते हैं। पहले जो टॉपिक आज इस ट्यूटोरियल में पूरे किए जाने हैं, सबसे पहले आता है assessment के SSC, then a person, then tax liability। टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है और ए पर्सन कैसे फिक्स होती है, इसके बारे में बात करेंगे। देन असेसमेंट किसे कहा जाता है, देन AY एंड PY, दैट इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, और उसके बाद फाइनली टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। सो फर्स्टली हम बात करते हैं SSC के बारे में। According to section 27, SSC means a person who is liable to pay any tax or any other sum of money under this act. That means इसको अगर हम बात करें, जो पर्सन लाइबल होता है टैक्स देने के लिए, who is liable to pay tax, person who is liable to pay tax। अब इसको अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम करदाता। भाई करदाता ही जो होता है, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं टैक्स पेयर, इसको SSC बोला जाता है टैक्स की भाषा में, करदाता को। एवरी पर्सन, अब इसमें कुछ कंडीशन डाल लिखी है, पर क्या डाल लिखी है, एवरी पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन, इसको भी SSC कहेंगे, जो असेसेबल है। सेकेंड, जो हु इज डीम्ड टू बी एन SSC, डीम्ड दैट मीन्स माना जाए, उसको करदाता मान जाए, कोई ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। और थर्ड कंडीशन, हु इज डीम्ड टू बी SSC इन अ डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड ऑप्शन है, स्टैंडर्ड ऑप्शन मान के चलेंगे इसे हम, स्टैंडर्ड ऑप्शन, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, तो जब उसको हम डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सिंपली हम बात करें तो SSC क्या हुआ, या कौन किसे कहेंगे, जो पर्सन जो टैक्स देने के लायक होता है, जो टैक्स देने लायबल होता है, उसे ही हम SSC बोलेंगे। अब आती है बात, हम बात करते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन किसे कहते हैं, उसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। अकॉर्डिंग टू लॉ एन SSC इज ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स इज पेएबल। पर्सन किसे कहेंगे, जिसके द्वारा टैक्स दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। अब उस पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले ये बात भी बहुत बार पूछी जाती है, पर्सन किसी को इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकती है, HUF भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, AOPO भी हो सकता है, BOI भी हो सकता है। दिस इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देन ये है लोकल अथॉरिटी, और लास्ट है जुरिस्डिक्शन पर्सन, और कोई आर्टिफिशियल चीज़ है। आर्टिफिशियल में कंपनी भी आ सकती है, कंपनी ऊपर मेंशन पहले से है, तो इसका मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पर्सन हम उससे कहेंगे SSC इज ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स इज पेएबल, जिसके द्वारा कोई टैक्स दिया जाता है। नाउ अब थर्ड कैटेगरी में आते हैं कि इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन है। एक इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बारे में वो 3 मेन फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे भी जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको हमेशा याद भी रखने की टैक्स में इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है। सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबसे कई बार पूछी जाती है, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। विदाउट रेसिडेंशियल स्टेटस हम किसी चीज़ के बारे में, टैक्स के बारे में, उसकी जो पर्टिकुलर SSC है उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे कि उसमें टैक्स लायबिलिटी कितनी डिसाइड की जाए। दैट मीन्स रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे इम्पोर्टेंट है, RS। देन उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर। अभी जो टैक्स लायबिलिटी की जाती है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे लायबिलिटी की जाती है। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है गत वर्ष, बीता हुआ साल। अगर इस साल अगर टैक्स देना है तो पिछले साल पर्टिकुलर SSC ने कितना कमाया उसके बारे में बात की जा रही है, उसको प्रीवियस ईयर मानेंगे। एक है, उसके बाद है असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर इन विच इनकम इज टैक्स, जिस साल उसमें टैक्स लगाया जाएगा वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा। AY जो है कंसिस्ट करता है 12 मंथ को लेकर।
यहाँ पे लिखा भी है 12 मंथ को लेके एसएससी असेसमेंट ईयर कंसिस्ट करता है, जिसका ड्यूरेशन जो होता है 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर से पहले 31 मार्च तक होता है। अब असेसमेंट ईयर के बारे में बात करेंगे। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट दैट मीन्स कर का निर्धारण। कर निर्धारण करने का मतलब है भाई टैक्स कितना लगना है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। अगर हमें इसे नहीं जान पाएंगे तो हमें ये पता चलेगा ही नहीं कि कर टैक्स कितना देना है। दैट मीन्स करेक्टनेस ऑफ। अब एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ इनकम of an SSC and of assessing the amount of tax payable by him and procedure for imposing tax. That means एक पर्टिकुलर SSC ने कितना टैक्स देना है और कितनी अमाउंट में देना है, इसी प्रोसीजर को बोलते हैं असेसमेंट। दैट मीन्स एक ऐसी प्रोसेस है जो ये डिटरमाइन करती कि एग्जैक्ट इनकम क्या है और कितनी अमाउंट में पर्टिकुलर एसएससी ने टैक्स देना है और किस प्रोसीजर से उस पर टैक्स लगाया जाएगा, उसे हम असेसमेंट बोलेंगे, जिसे कर निर्धारण बोला जाता है। देन अब आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जिसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है। असेसमेंट ईयर जो है हर फाइनेंशियल में 31 मार्च को एंड होता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ये आपके सामने लिखा है हर ईयर पे। जैसे अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसका असेसमेंट ईयर हो गया 2020, 23 एंड 24, मतलब 2023 2024 से लेकर 2024 तक। इसका मतलब हो गया 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेगा। और इसी का अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर किसे कहेंगे उसके बारे में जानना जरूरी है। प्रीवियस ईयर का कहने का मतलब है कि जिसका सेक्शन 2 सेक्शन 3 है। प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट प्रीवियस ईयर जो होगा वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा, गत वर्ष बोलते हैं। दैट मीन्स अभी जो चल रहा है वो है 2022-23। ये आपका यहाँ पर लिखा भी है, ये आपका प्रीवियस ईयर है अगर ये असेसमेंट ईयर है। दैट मीन्स जिस ईयर भी आपका टैक्स लगेगा उसके जस्ट पहले वाला साल जो हो प्रीवियस ईयर करेगा। अब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच का डिफरेंस अगर हम बात करें उसमें ये चीज़ आती है निकल के। प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं? प्रीवियस ईयर जो है अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या हम कहें अभी करंट सिनेरियो में जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर अगली जो है 31 मार्च 2023 में का ड्यूरेशन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर कहेगा। इस करंट ईयर में आपका असेसमेंट ईयर 2023 से 24 है, 2023-24 ये आपका असेसमेंट ईयर, जिसको हम AY बोलते हैं, A.Y और इसको बोलते हैं P.Y। अब इसको हम बोलेंगे द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस। अब जिस साल पर्टिकुलर एसएससी ने इनकम अर्न कर रखी है उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और जिस साल उस पर टैक्स लगेगा उसकी अर्न इनकम पे उस ईयर को बोलेंगे हम असेसमेंट ईयर। दैट मीन्स इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर एंड इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर। सीधी सी बात है, अगर मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने 100 रुपीज़ भी, मिस्टर राम अगर 100 रुपीज़ भी कमाते हैं सपोज, तो उनकी इनकम जो होगी 100 रुपीज़ है तो अगले साल टैक्स लगेगी, 100 रुपीज़ पे टैक्स लगेगा अगले साल। ये है इसका कहने का मतलब। प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आ गया होगा। जो असेसमेंट ईयर होगा उसके जस्ट पहले वाला साल प्रीसीडिंग ईयर जो होगा वो असेसमेंट प्रीवियस ईयर कहलाएगा। प्रीवियस ईयर की इनकम जो भी अर्न की होगी उसका टैक्स लगेगा नेक्स्ट ईयर, जिसे हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर।
प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर कोई न्यूली स्टार्टेड बिजनेस शुरू करता है फाइनेंशियल ईयर, उसका प्रीवियस ईयर से भी बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सच, अगर मान लिया जाए उसकी डेट ऑफ सच बिजनेस है, वो बिजनेस अगर स्टार्ट करता है, एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बात करते लेते हैं। सपोज उसकी डेट है 10 अक्टूबर 2022 को कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा 2022-23, और उसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा 2023-24, क्योंकि ये इसी साल 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया 2022-23 हो गया, क्योंकि इस साल ये अर्न कर रहे इनकम 31 मार्च तक जाएगा, इसका ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 तक जाएगा। देन उसके बाद इसका टैक्स लगेगा 2023-24 में, दैट मीन्स 23-24 में इसके पास जो टैक्स देने का होगा वो इस साल की इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम पे माना जाएगा, जो भी इसने कमाया हुआ। अब एक फाइनली जो हम बात करेंगे वो है टैक्स, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। टोटल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द एसएससी टोटल इनकम, ये तो हमको सबको पता है। अब हमको ये सब पता चल चुका है कि भाई एसएससी की जो भी इनकम होती है टोटल इनकम, उस पर ही इनकम टैक्स लगता है करदाता की। अब वो टोटल इनकम की कंप्यूट होती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। अब स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टेप 1 पे बात करेंगे वो है रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, जिसे हम RS भी बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर एसएससी का। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। अब इनकम को 5 हेडों में बांटा गया है उसे, इसको हम आगे वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे। अब वैसे बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, ये 5 हेड है। इन सबका टोटल जो है वो टोटल इनकम कहलाती है। देन उसके बाद बात करते हैं, एक और आता है थर्ड स्टेप है एक्सक्लूडिंग ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कई इनकम को हटाया जाता है जो इस टैक्स के दायरे में नहीं आते, उनको हटा दिया जाएगा। स्टेप 4 पे अब हम कंप्यूटेशन करेंगे ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। हर एक हेड जो हमने 5 हेड बताए उसकी हर एक हेड की टोटल इनकम निकाली जाएगी, हर एक हेड की इनकम। देन उसके बाद सारी इनकम को क्लब किया जाएगा। अगर कोई स्पाउस की या माइनर चाइल्ड की इनकम है उसको भी क्लब कर सकते हैं, या कोई अगर सेट ऑफ करना है कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं पिछले सालों के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये पॉइंट। देन उसके बाद जितने भी चीज़ें हम टोटल करेंगे वो स्टेप 7 में वो टोटल हो जाएगा, जिसे बोलते हैं GTI। सारे हेडों को टोटल करके जो 5 हेड हैं उनका सम टोटल जो है GTI बनाएगी। देन उसके बाद इसको हम इसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शंस को माइनस करने के बाद टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम पे हम जो है टैक्स लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सेस भी बोलते हैं। अगर किसी को सरचार्ज भी है, अगर ज़्यादा इनकम है उसमें सरचार्ज लगेगा। देन सरचार्ज के बाद सेस लगेगा, जो अभी करंटली 4% है। इसमें एजुकेशन सेस प्लस हेल्थ सेस दोनों चीज़ इंक्लूड करके गवर्नमेंट लगाती है, और ये तो आपका टोटल टैक्स हो जाएगा। मगर एक पॉइंट और आता है, अगर थ्रू आउट ईयर अगर किसी एसएससी ने अपना टैक्स दे रखा है, मान लिया जाए साल भर उसने 1 लाख रुपए टैक्स दिया और उसकी लास्ट में टैक्स लायबिलिटी 1,26,000 बन रही है। दैट मीन्स ये हो गया कि ये TDS के फॉर्म में उसने हर महीने जमा किया है मंथ बाय मंथ। दैट मीन्स ये निकल के आ गया, अब उसको लास्ट मंथ जो है 26,000 ही टैक्स देना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम। एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर आप देख लेंगे तो शायद आपके काम भी आ जाए फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। सबसे पहली बात है इंट्रोडक्टरी पार्ट में कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार वाइवा में पूछा जाता है, या कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इनकम टैक्स फर्स्ट इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस ये हमने बताई दिया है। एक है
टैक्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। एसएससी क्या होता है, जैसे बोल दिया हमने करदाता, पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एक असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल आपकी इनकम पे टैक्स लगता है। और ये है व्हेन डिड द इनकम टैक्स एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। इंडिया 1962 में इनेक्टेड हुआ है एक्ट। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया ये 1 अप्रैल से स्टार्ट किया गया यहाँ इंडिया में। तो ये थे कुछ हाइलाइट्स और ये टॉपिक्स थे जो अभी इस टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म होता है। दैन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आगे कुछ और जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ आएंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू डियर ऑल।